हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, यानी ग्राहम का डिफ्यूजन का नियम, या फिर कह सकते हैं कि हिंदी में कि ग्राहम का विसरण का नियम। अब देखिए ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, आइए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट हम लोग एक बार देख लेते हैं। फिर मैं आपको इसका जो भी मेन थीम है वो आपको मैं सिखाऊंगा, उसके बाद कैसे उसको अप्लाई करना है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर मैं बात करूं कि ग्राहम का देखिए लॉ क्या है डिफ्यूजन से कंसर्न, तो इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन टू गैसेस एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर आर अलाउड टू डिफ्यूज इनटू ईच अदर, तो कहा जा रहा है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ईच गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। अब देखिए क्या मतलब हुआ। देखिए आपको इसमें क्या करना है, मान लेते हैं आपको कोई दो गैसेस आपको लेनी है जिनको जिनका टेम्परेचर और प्रेशर आपको सेम लेना है। ठीक है, अब गैस आपकी कोई भी हो सकती है, दोनों आपकी मोनोटॉमिक या अलग अलग भी आपकी हो सकती हैं, बट यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे दो गैसेस लेना है लेकिन दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर बच्चों सेम लेना है। अब उनको क्या करना है, एक दूसरे में डिफ्यूज होने देना है। अब कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो कि डिफ्यूज क्या है, तो आपको पता है डिफ्यूज का मतलब होता है कि जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होता है और कहीं पे अगर लो कंसंट्रेशन है तो आपस में क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जो मूव करता है हमारा ऑब्जेक्ट या पदार्थ, उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे ही समझना है आपको कि जब दो गैसेस हमने यहाँ पे लेना है, दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर क्या है बच्चों, सेम है, तो उनको हमें एक दूसरे में डिफ्यूज होने देना है, यानी कि एक दूसरे में मिलने देना है। अगर उनको एक दूसरे में मिलने देना है तो क्वेश्चन आता है कि कौन गैस जल्दी मिलने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ईच गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। मतलब यहाँ पे जो मिलने का रेट है, यानी कि एक दूसरे में जो डिफ्यूज होने का रेट है बच्चों, वो क्या कह रहा है कि वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के स्क्वायर रूट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, अगर कोई गैस ऐसी है जिसकी डेंसिटी काफ़ी हाई है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसका जो डिफ्यूज़न का रेट है वो जो काफ़ी कम हो जाएगा। मतलब वो बहुत ही धीरे धीरे क्या होगा, दूसरी गैस के साथ घुलेगी या मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें अगर किसी गैस का डेंसिटी अगर कम है तो उसका जो डिफ्यूज़न का रेट है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि वो दूसरी गैस में बहुत जल्दी से मिल जाएगी। सपोज़ आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, जैसे मैंने एक हल्की गैस लिया हीलियम सपोज़, और मैंने एक थोड़ी भारी गैस ले लिया, सपोज़ मैंने ले लिया मान लेते हैं मैंने नाइट्रोजन गैस ले लिया, या फिर यहाँ पे ले सकते हैं ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो देखेंगे हीलियम वाली जो गैस है वो काफ़ी हल्की गैस होती है, तो हल्की गैस बच्चों अगर है तो क्या होगा, बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी दूसरी गैसेस में। लेकिन जो हमारी भारी गैसेस होती हैं, जैसे मैंने अभी नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया, तो हीलियम के कंपेरिजन में भारी है, इसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ऐसे में इसका क्या डिफ्यूजन का रेट अपने आप कम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो हमारा आर है वो क्या डिनोट कर रहा है, वो हमारा डिफ्यूजन का रेट डिनोट कर रहा है 1/√ρ। ठीक है, तो देखिए ग्राहम का मेन जो फॉर्मूला है वो यही है, आर आपको याद रखना है कि इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ। अब इसकी देखिए रो की अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर आपको रिलेशन पता चल गया है, तो इससे देखिए हम कुछ और भी फॉर्मूले यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, जो कि अगर आपको मे बी रो के फॉर्म में ना दे और कुछ अदर फॉर्म में देगा तो भी आप बना सकते हैं। कैसे, देखिए आपको फिर से मैं अभी बात करूँगा आइडियल गैस इक्वेशन की। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है केजीजी में। इसके कई सारे फॉर्मेट्स हैं, जनरली बच्चों को पहला याद रहता है पीवी बराबर एनआरटी, लेकिन ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार एनआरटी मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों फॉर्मेट हैं, उनमें से एक फॉर्मेट है डेंसिटी के फॉर्म में भी। तो देखिए अगर डेंसिटी के हिसाब से मैं आइडियल गैस को देखूँ तो एक फॉर्मूला बनता है कि रो बराबर में PM/RT। ये कैसे बना, अभी मैं आपको जब आइडियल गैस पढ़ाऊंगा तो आपको एक ही चीज़ मैं बता दूंगा कि कैसे फॉर्मूला आया। अभी आपको याद रखना कि यहाँ जो रो होता है वो PM/RT होता है बच्चों। यहाँ पे P क्या है, प्रेशर है, R हमारा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है, और देखिए जो T होता है ये होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये M क्या है, हमारा मास या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो अगर हम बाकी को देखिए, मैंने क्या बोला, दोनों गैसेस का प्रेशर टेम्परेचर बच्चों मैंने सेम रखा हुआ है, तो पक्का आर भी हमारा कांस्टेंट है। तो ऐसे में देखिए रो हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास या वेट। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि हमारा एम क्या है, एम हमारा क्या बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे रो है उसको मैं अगर एम से रिप्लेस करूँ तो ये भी कहा जा सकता है कि जो डिफ्यूजन का रेट है ना वो हमारा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उसका डिफ्यूजन का रेट क्या होगा, अपने आप कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने नाइट्रोजन गैस की बात की, देखिए नाइट्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 28, जबकि अगर मैं हीलियम की बात करूँगा तो हीलियम का होता है 4। तो ऐसे में क्या है, जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट बच्चों ज़्यादा है उसका अपने आप जो डिफ्यूजन का रेट है वो कम हो जाएगा, और जिसका हमारा मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम है, उसका डिफ्यूजन का रेट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसी को देखिए रिलेशन अगर आपको पता चल गया तो यहाँ से दो फॉर्मूले पे हम बना सकते हैं। क्या, पहला देखिए फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है कि अगर दो कंडीशंस आपको दिया गया है, दो अलग अलग केस आपको दिया, तो आपका फॉर्मूला बनेगा R1/R2 इक्वल टू √ρ2/ρ1। यहाँ पे R1 क्या है, पहली गैस का डिफ्यूजन का रेट, R2 का दूसरी गैस का डिफ्यूजन का रेट इज इक्वल टू √ρ2 क्या देखिए दूसरी गैस की डेंसिटी, और ρ1 क्या बच्चों, हमारी पहली गैस की डेंसिटी। तो एक इस फॉर्मूले से भी हमारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
अगर हमको दोनों गैस की डेंसिटी या किसी गैस का डेंसिटी आपको 2 कंडीशन में दिया है तो उसी तरीके से अगर आपको देखिए हमारा डिफ्यूजन के रेट अगर मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में याद रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए R1/R2 इक्वल टू √M2/M1। तो ये भी हमारा अपने आप में देखिए एक फॉर्मूला है जिसको हम ग्राहम का लॉ मान करके इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपने तो 3 फॉर्मूले आपने देख लिए कि हाँ 2 फॉर्मूले कि एक तो ये रिलेशन होता है, बट रो को हम अगर रिप्लेस करें मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में तो आपका देखिए दोनों फॉर्मूले ये निकल गया। अब इसी से एक देखिए और मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा जो कि हमारा और इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ कि आप अगर आपने डिफरेंट गैसेस के बारे में भी अगर पढ़ा है केटीजी में तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक में आपको कवर करूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक VRMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है ना, ये आपकी स्पीड होती है गैस मॉलिक्यूल की। इसका देखिए एक फॉर्मूला क्या आता है प्रेशर के फॉर्म में कि VRMS बराबर में √3p/ρ। पी बच्चों हमारा क्या है, प्रेशर है, रो हमारा क्या है, डेंसिटी है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे हमारा अगर प्रेशर मैंने कहा दोनों गैसेस का सेम आएगा तो देखिए VRMS का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, देखिए √ρ के बराबर है, प्रोपोर्शनल है। मतलब यहाँ पे 1/√, देखिए रो वहाँ पे मैं VRMS लिख सकता हूँ। इससे ये पता चल गया कि अगर हमको कभी भी 2 गैसेस का RMS स्पीड दिया है उससे भी देखिए हम डिफ्यूजन का रेट यहाँ पे निकाल सकते हैं कि R1/R2 इक्वल टू V1RMS/V2RMS। सपोज 2 गैसेस का हमको RMS स्पीड दिया हुआ है और पूछा गया कि बताइए उनके डिफ्यूजन का रेट कितना है, तो ऐसे में भी हम R1/R2 करके यहाँ पे दोनों गैसेस का देखिए हम डिफ्यूजन का रेट यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके 3 फॉर्मूले यहाँ पे बन के सामने आ गए। पहला है R का फॉर्मूला रो के फॉर्म में, R का फॉर्मूला देखिए M के फॉर्म में, ऐसे देखिए R का फॉर्मूला बच्चों VRMS के फॉर्म में। अब इसके बाद एक लास्ट चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि देखिए आपको जो मैंने कहा ये जो डिफ्यूजन का रेट है तो इसको भी थोड़ा और क्लैरिटी समझिए कि डिफ्यूजन का रेट का मतलब क्या है। देखिए जब कभी 2 गैसेस आप एक दूसरे में मिलने देंगे तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों गैसेस का जो दोनों गैसेस क्या होंगी बच्चों, वहाँ पे उनको आपस में मिलने से क्या मतलब होता है, मतलब उनका किसी न किसी तरीके से वॉल्यूम आपस में मिल जाता है, ठीक है। यानी कितने देर में कितना वॉल्यूम एक गैस का दूसरी गैस में मिल रहा है, इसी को कहा जाता है डिफ्यूजन का रेट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वॉल्यूम अपॉन टाइम, यानी कि जो भी वॉल्यूम हमारा पर सेकेंड जो हमारा यानी कि मिलता है दूसरी गैस में उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन का रेट। तो अगर हम स्मॉल आर को भी हम अगर रिप्लेस करें तो V/T के फॉर्म में इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर इसी को भी हम अगर देखिए कभी ऐसा भी क्वेश्चन अगर बनेगा अपना कि हमको दोनों गैसेस का वॉल्यूम और उसका कहीं ना कहीं टाइम दिया हुआ है कि हाँ भाई कितने टाइम में कोई गैस कितना एक दूसरे में मिल रही है, तो ऐसे में भी हम आर का फॉर्मूला बना सकते हैं जो कि हमारा क्या बन के आएगा, वो हमारा बन के आएगा देखिए R1/R2 इक्वल टू V1/V2। ये देखिए V1V2 क्या है, ये आपके वॉल्यूम है, ठीक है, दोनों गैसेस के वॉल्यूम है, और ये यहाँ पे इंटू में T2/T1 देखिए ये क्या है, टाइम है। तो जो भी हमारा वॉल्यूम पर कह सकते हैं कि सेकेंड हमारा एक दूसरे में मिलता है उसी को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन का रेट बोलेंगे। तो कुल मिला के देखिए किसी किसी बुक्स में आपको केवल एक ही फॉर्मूला मिलेगा, 2 ही फॉर्मूले मिलेंगे, बट मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका जो स्टेटमेंट है वो मैंने आपको सिखाया, और उसके बाद स्टेटमेंट के बाद मैंने आपको बताया कि इसका जो फॉर्मूला है वो जो रिलेशन आया वो रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को देख के मैंने आपको इसके और भी फॉर्मूले क्या बन सकते हैं एग्जाम में उन सभी फॉर्मूले को भी देखिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया, और कैसे इसको यूज़ करना है मैंने उसका भी तरीका आपको बताया कि यहाँ पे जब भी कोई गैसेस के यहाँ पे 2 कंडीशन देता है तो बस दोनों गैसेस के डेंसिटी में क्या रिलेशन दिया है, उनके मॉलिक्यूलर वेट में हमारा क्या रिलेशन दिया है ये आपको देखना है, या फिर उनके VRMS यानी कि RMS स्पीड में क्या बच्चों यहाँ पे रिलेशन दिया है। अब ये क्वेश्चन आपको जब भी एग्जाम में आएगा तो इस टाइप को आप फॉर्मेट को पहचानना है कि हाँ किस फॉर्मेट से हमारे क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो आई होप ये आपको जो हमारा ये लॉ है ग्राहम्स लॉ, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अगर क्लियर हुआ है और आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप नए चैनल में तो सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। इसके बाद बच्चों हम अगला जो टॉपिक यहाँ पे लेंगे तो वो हमको अगला देखते हैं टॉपिक क्या है। तो अगर कोई लॉ बचा होगा तो उसको मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से होती रहेगी आगे चल के हमारे इस चैनल से। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।